स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम बात करते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं आपकी 33 श्रेणी परीक्षा की जो आपकी टेस्ट नंबर कौन सा आपका मेजर टेस्ट 2 है, जो आता है आपका 26 अक्टूबर 2025 को ये टेस्ट हुआ था। इस टेस्ट का आज हम क्या करने वाले हैं, आपकी एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करने वाले हैं वो भी कौन सी पार्ट का, आपका कॉमन पार्ट का, जो आपकी सभी विषयों के लिए सेम है। कॉमन पार्ट का क्या करने वाले हैं, आपके एनालिसिस करने वाले हैं। और वो सभी विषयों के लिए क्या है, सेम है। चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे साइंस में हो, चाहे संस्कृत हिंदी वगैरह कुछ भी हो, उन सभी के सेम है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो इतना बड़ा सिलेबस है इस टेस्ट का कि माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 का जो कॉमन सिलेबस था, से माइनर टेस्ट 8 का जो कॉमन सिलेबस था, कॉमन सिलेबस वो किस टेस्ट में आया था, आपका मेजर टेस्ट 2 में आया था। यानी एक प्रकार से हम बात करें तो कैसा टेस्ट था, ये रिवीजन टेस्ट था। कैसा टेस्ट था दोस्त, रिवीजन टेस्ट था। और वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस टेस्ट में जितने क्वेश्चन करने वाले हैं वो किससे संबंधित लिए मैंने, तो वो मैंने लिया आपके राजस्थान इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में। राजस्थान इतिहास, और इतिहास से कौन सा आपका प्राचीन इतिहास। और एक टॉपिक आपका आधुनिक इतिहास से था, वो था आपका 1857 क्रांति। वो किस में था, आपका आधुनिक क्रांति में आ जाता है। ठीक है, लेकिन प्राचीन इतिहास इसमें आज पूरा देखने को मिलेगा, पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके भूगोल की बात करें तो भूगोल के आपके 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे। 5 टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे हम बात करें आपकी जनसंख्या से, जनजातियों से, ठीक है, ऊर्जा संसाधन से, पर्यटन से, और आपकी यातायात से। तो ये देखने को क्वेश्चन आज आपकी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। इन टॉपिकों से जनसंख्या से मिलेंगे, जनजातियों से मिलेंगे, ऊर्जा संसाधन से मिलेंगे, पर्यटन से मिलेंगे, और यातायात से मिलेंगे। क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो इन चीज़ों का पता तो होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए इस टेस्ट में। तभी आपको एक क्या होता है कि पेपर का अच्छे से विश्लेषण करने का मतलब मन करता है कि हाँ, इन चीज़ों के बारे में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम के लिए कितनी उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले। इसके अलावा आपकी जो भाषा साहित्य के टॉपिक आएंगे, आपके भाषा साहित्य का रिवीजन टेस्ट था। तो रिवीजन टेस्ट था तो पूरी लगभग पूरी भाषा साहित्य के टॉपिक इससे पूछा जा सकता है। 40, 60, 70 की पेज थी, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए 5-6 क्वेश्चन, तो कौन से वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस टेस्ट के अंदर आपके जन कल्याणकारी योजनाएं देखने को मिलेगी। कॉमन पार्ट की बात करें, जन कल्याणकारी योजनाएं। देखो दोस्तों, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो हमने एक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहले टॉपिक वाइज क्लास बनाई थी, आपको एमसीक्यू करवाए थे। फिर हमने उस टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू आए थे आपकी माइनर टेस्ट 6 की बात है, 6 और 7, 6 में आए थे आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं। तो वहाँ पर भी हमने बहुत शानदार तरीके से आपको करवाया था। फिर 6 के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको एनालिसिस करवाया। 2 बार आपका रिवीजन करवा दिया, एक बार आपका रिवीजन फिर करवा दिया, दोबारा रिवीजन हो गया। ठीक है, सारी जितनी भी योजनाएं थी आपकी 4-5 क्लास के अंदर पूरी वापस करवा दिया आपको। और आज आपके जितने क्वेश्चन पूछे गए 5, 6, 7, 8 जितने, उनके माध्यम से आपको प्रत्येक ऑप्शन के माध्यम से आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा मेजर टेस्ट 2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो फ्लेक्सिब योजना है 25, फ्लेगशिप योजना है कितनी, 25। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्लेगशिप योजनाओं को भी आपकी 4थी बार आप रिवीजन कर रहे हो। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में एक क्लास और बनेगी अपनी, और वो एक क्लास कब आएगी, जब आपकी फाइनल टेस्ट होगा ना, तो फाइनल टेस्ट से पहले यानी दिसंबर में आएगी। और उसके अंदर होगी आपकी जो जनवरी से लेकर आपकी जो दिसंबर तक कॉमन बात करें जो आपकी नवीनतम योजनाएं हैं, नवीनतम योजनाएं, इसके एक क्लास में क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। जितनी भी योजनाएं वगैरह है उनको एक जगह लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहा हूँ जिनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर चांस ये होता है कि नवीनतम योजनाएं 2025 की पूछे। वैसे जन कल्याणकारी योजनाएं पूछी जा सकती है कहीं से भी, लेकिन नवीनतम योजनाओं के बारे में भी एक बार हमें शॉर्ट वीडियो के अंदर पता चल जाए पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना हो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्लास का वेट करना दोस्तों। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे सर जन कल्याणकारी योजनाओं की एक क्लास और आएगी, तो आप बोल रहे हो कब आएगी वो, तो वो आएगी आपकी दिसंबर में, जब तक 2025 की जितनी भी योजनाएं हैं उनके क्वेश्चन में तैयार कर रहा हूँ। फ्लेक्सिब योजना इंपॉर्टेंट है ये आपकी। ठीक है, 25 योजनाएं अप्रैल में घोषित हुई थी फ्लेक्सिब योजनाएं, और इनकी भी एक क्लास और आएगी आपकी। वो क्लास कौन सी आएगी, जो आपके 25 अप्रैल के बाद घोषित होने के बाद जो जो योजनाएं कब कब लागू हुई, जो जो योजनाएं हैं वो कब कब लागू हुई। यानी आपके 25 अप्रैल को 2025 अप्रैल के अंदर आपकी 25 फ्लेक्सिब योजनाएं राजस्थान सरकार ने सम्मिलित की, तो 2025 के बाद कौन से महीने में आपकी योजनाएं लागू हुई, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट से संबंधित वैसे तो करवा रहा हूँ, जैसे करंट आ रहा है ना आपके कलाम के, जैसे अगस्त तक का करंट आ चुका है अपने टेस्ट में, तो अगस्त तक का करंट मैंने आपको करवाया है, तो वहाँ से भी ये योजना करवा रहा हूँ कि इस
महीने में ये फ्लेक्सिबल योजना लागू हो चुकी है, इस महीने में ये फ्लेक्सिबल योजना लागू हो चुकी है, और आगे एक बार हम और कर लेंगे एक साथ एक जगह, ठीक है, जो रिवीजन के लिए बेस्ट काम आएगी आपके लिए, कि रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा फास्ट रिवीजन कर सके। तो ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे समझते हुए। इसके अलावा आपके RT 2000 जो आपके नेशनल का अधिनियम है 2009 के क्वेश्चन इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। RT एक्ट है आपका 2011 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 11 के इस टेस्ट में आपके भाग की बात करें, भाग 10 से टोटल, लेकिन भाग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेजर टेस्ट 2 के अंदर, ठीक है। सारे क्वेश्चन की बात करें, ये पूरा सिलेबस तो आपका कॉमन पार्ट का सिलेबस जितना मैंने बताया। इसके अलावा जो करंट है, तो करंट आपका रिविजन है, आपका रिवीजन करंट है आपकी, जो आपकी बात करें। और कुछ दोस्त कह रहे हैं सर करंट का रिवीजन भी कराओ, तो करंट का रिवीजन भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार जैसे कलाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखने पड़े। वैसे मैं रिवीजन भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप सोचोगे कि सर ने तो बहुत ज़्यादा वीडियो करवा दी। अब 4 वीडियो के अंदर एक महीने करंट है, तो टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो रोज़ करंट देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक साथ एक बुकलेट को फोटो एक महीने की महीने, ठीक है, तो महीने की महीने आपको करवा रखा है। बाकी रोज़ देखने आप रोज़ 1-1.5 घंटा खराब करते हो, क्योंकि आपको स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर हो, चाहिए उत्कर्ष वगैरह करंट कोई भी बताते हैं, तो करंट अफेयर्स में के क्वेश्चन रोज़ तो आपके 4-5 ही होते हैं। इसके अलावा वो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, लेकिन टीचिंग एग्जाम में स्टैटिक जीके बहुत कम आता है नहीं। कोई आप डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, आप SSC-GD की कर रहे हो, तो वहाँ पर स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाएगा। आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग करंट पढ़िए, ठीक है। वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले पेपर देखिए, आप RPSC के देख लीजिए, रीट के तो इतने नहीं हुए, लेकिन RPSC के पेपर देखो आप, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तैयारी करंट भी तैयार करने का तरीका होता है, हर वैकेंसी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं कि आप उसमें स्टैटिक घुसा दो, उसमें कुछ भी घुसा दो, ऐसी चीज़ें नहीं है। तो उनको रिविजन करवाने की बात करें, उन्हीं वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। बुकलेट आपके ग्रुप में डाली हुई है आपकी करंट की बुकलेट की बात करें तो अपना टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। और इसलिए अलावा टीचिंग एग्जाम से संबंधित आप डेली अपडेट चाहते हो कि डेली क्या क्या हो रहा है आपके टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित वगैरह, तो अपने एक व्हाट्सअप चैनल भी हमने बना चुका है, व्हाट्सअप चैनल भी अपना, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल पे आप जुड़ सकते हो। अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी लिंक डाली हुई है। रोज़ आपके जो डेली MCQ आते हैं पेपर के अंदर, वो डाले जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप होने की संभावना होती है। इसके अलावा जो आपके जो विभिन्न योजनाएं वगैरह है जो पूछी जा सकती है, वही डाल, ऐसा नहीं कि फालतू मैटर हर कुछ उठा के डाल दिया, नहीं। आपके 3-4 मैसेज आते हैं रोज के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो डाल देता हूँ, या हो सकता है आए भी नहीं, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट होगा ना वही चीज़ डाली जाएगी उसके अंदर, ऐसा नहीं। तो आपकी इच्छा हो तो जुड़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करें तो सिलेबस हमने देख लिया, कुछ हमने बातें, कुछ दोस्तों के डाउट थे वो क्लियर कर दिए, लेकिन अब चलो शुरुआत करते हैं आपकी मेजर टेस्ट 2 की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया गया था। पांचों सभ्यताएं मैंने बताई थी, चाहे कालीबंगा हो, चाहे आड़ हो, चाहे बेराट हो, चाहे गणेश्वर हो, चाहे आपकी बालाथल हो, पांचों सभ्यताएं आपको बताई थी, और वहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि एक तरह से रिवीजन टेस्ट ही आपका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले। देखो सबसे पहले बात करते हैं आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया था, कौन सी संस्था थी जिसने उत्खनन कार्य नहीं किया था? डेक्कन कॉलेज पूना, ये बिल्कुल थी, बिल्कुल राइट है। मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, ये भी थी। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, ये था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या पूछा गया था कि आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नहीं किया, क्योंकि एक तरह का पुरातात्विक विभाग नहीं है आपकी, ठीक है, संस्थान है आपकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं देखो आर्य सभ्यता की, और रिविजन कर लेते तो एक बार पूरा आर्य सभ्यता के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं हर टॉपिक को। सबसे पहला नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ है? तो ये आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और दूसरा पूछा जाता है नदी कौन सी है, तो नदी आपकी कौन सी? बेड़च, या आयड भी आ सकता है, बेड़च या आपकी आयड भी आ सकता है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन हो गया आपकी। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम खोज। तो दोस्त सर्वप्रथम खोज की थी आपकी 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, किसने की थी? 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास।
सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन आता है, इसका व्यापक उत्खनन किसने करवाया था? व्यापक उत्खनन, तो व्यापक उत्खनन करवाया था इसका 1956 के अंदर आर.सी. अग्रवाल। कब? 1956 में किसने करवाया था दोस्त? आर.सी. अग्रवाल। यदि हम पूरा नाम की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल, जिसने आपकी गणेश सभ्यता की भी खोज की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है। फिर इनके बाद में आते 1961-62 में, क्रम याद कर लेना दोस्तों। 1961-62 की बात करें तो 1961-62 में कौन आए थे आपके? एस.टी. साकलिया। कौन आए थे आपके? एस.डी. साकलिया। फुल नाम की बात करें तो इनके पूरा नाम था आपका हसमुख धीरजलाल साकलिया, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी यूनिवर्सिटी याद करना, दक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, इन्होंने भी इसका खोज किया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके काल के बारे में। तो काल क्या था आपका? इनका काल था आपका 2000 ईसा पूर्व। कौन सा था आपका? 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है जाता है। कैसी सभ्यता थी आपकी? फैक्ट क्वेश्चन की बात करें तो ताम्रयुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी आपकी? ताम्रयुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ठीक है। उपनाम की बात कर लेते हैं। इसके उपनाम बार बार पूछ ली जाती है आपकी। तो उपनाम कौन से थे आपकी? आर्य सभ्यता के बारे में बात करें तो आपकी ताम्रवती नगरी या तांबावती, ताम्रवती नगरी या आपकी तांबावती भी आ सकता है, तांबावती। वही बात करें दूसरा, जैसे आपके आघाटपुर भी बोला जाता है, आघाटपुर। गोपीनाथ शर्मा ने बोला है धूलकोट। धूलकोट की बात करें, या टीले पर होने के कारण धूलकोट बोला गया है। बनास संस्कृति आपकी किसने बोला? आपका ये याद कर लेना भाई। आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति किसने बोला आपकी? ये बोला आपके एच.डी. साकलिया। ये फैक्ट क्वेश्चन है जो आपके सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। और उत्खनन कितने चरणों में हुआ? उत्खनन की बात करें तो चरण पूछे तो चरण कितने थे आपके? 3। और स्तर कितने थे आपके? 8। स्तर कितने थे आपके? 8 स्तर थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ में पूछा जाता है आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया तो आपके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड ने नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये फैक्ट क्वेश्चन है, सीधे पूछे जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्त। कालीबंगा से लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित है, बिल्कुल राइट। मर्तबांड की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल सत्य है आपकी। यहाँ से 3 प्रकार के समाधान विधियों के प्रचलन के साक्ष्य मिले। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये भी बिल्कुल राइट है। तो सत्य कथन की बात करें तो दोनों सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। देखो बर्तन तो आपके सही बात है कि बर्तन तो आपके काली और सफेद लाल रंग के थे और उन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित थी, ये तो सीधी हो जाएगी। समाधान की देखो 3 पद्धतियां दे रखी है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शमशान घाट है वो किस तरफ था आपका कालीबंगा से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। कालीबंगा दुर्ग जो था उससे किस तरफ था का समाधान? शमशान की बात करें तो दिशा पूछ ली जाती है कालीबंगा दुर्ग से। कालीबंगा दुर्ग में दक्षिण पश्चिम में था। किसमें था आपका? दक्षिण पश्चिम में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा दुर्ग से शमशान किस तरफ था, तो दक्षिण पश्चिम में था। या कालीबंगा सभ्यता से जो शमशान घाट है उसकी दिशा कौन सी थी, तो दक्षिण पश्चिम थी। ऐसे ही आपके जुते हुए खेत की दिशा पूछ ली जाती है। दक्षिणी पूर्वी प्राचीन में क्या था आपका? जोते हुए खेत के प्राण मिले थे। ऐसा पूछ लिया जाता है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कालीबंगा सभ्यता किधर है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो तीनों क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया और आज भी आपको बता रहा हूँ, तीनों याद कर लेना दोस्तों। पूछे जाते हैं सीधे, यदि आपकी किस्मत में हो तो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, सरल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बाकी एग्जामिनर पर होता है, लेकिन हमें जो आ चुके क्वेश्चन वो आपको पूरे याद होने चाहिए। 3 प्रकार की पद्धतियाँ दी, तो 3 प्रकार। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सविसर्जन के प्रमाण कितने मिले यहाँ से। सविसर्जन के प्रमाण, तो प्रमाण पूछे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो 37 मिले। कितने मिले आपके? 37 मिले। और 3 पद्धतियां कौन कौन सी थी? 3 पद्धतियों की बात करें आपकी तो था आपका पूर्ण समाधिकरण। पहले कौन सी थी आपकी? पूर्ण समाधिकरण।
पूर्ण समाधिकरण। दूसरे की बात करें, दूसरी कौन सी थी आपकी, आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, समाधिकरण। और तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी थी आपकी, बताओ भाई, दाह संस्कार, यानी जला दिया जाता था, दाह संस्कार। तो ये तीनों पद्धतियों के नाम याद होना चाहिए। शव विसर्जन के प्रमाण कितने मिले आपके, 37। और जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी कौन सी दिशा के अंदर आपकी शमशान घाट है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है। और यहाँ पर वो साथ वो भी याद कर लो, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जुते हुए खेत कौन सी दिशा में आपके, दक्षिणी पूर्वी दिशा। और कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की बात करें, हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले से कौन सी दिशा में आपके, दक्षिणी पश्चिम में। सीधा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तीनों क्वेश्चन बार बार आपके पूछे गए, तो हर चीज़ को हम बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर जगह इसका दोनों। इसके बाद में हम कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कालीबंगा की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, जो खोज की थी 1952 के अंदर, अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, याद करना दोस्तों। फिर पूछा जाता है 1961 में, 1961 में किसने की थी आपकी, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल व बीके थापर। और इनके बाद में और आए थे, उन सभी के नाम पूछ जाते हैं कि कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं खोज करता, कौन सा नहीं है, तो सभी के आपके नाम याद होने चाहिए आपको। जैसे इनके बाद में आते हैं आपके एमडी खरे, एमडी खरे। और इन एमडी खरे के साथ थे आपके जेपी जोशी। कौन थे आपके, जेपी जोशी। इसके अलावा और व्यक्ति कौन थे आपके, के एम श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव। और इसके अलावा एक व्यक्ति बार बार पूछा जाता है, एस पी जैन। और ये एस पी जैन बहुत बार आपके एग्जाम में आया भाई, एस पी जैन। इनके लास्ट में एस पी जैन इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग से याद हो। तो एस पी जैन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में है कि उत्खनन करना। देखो शुरू के तो सभी को याद होते हैं, ठीक है, लास्ट वालों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करें। तो एस पी जैन का नाम आपको 100% देखने को मिलेगा। यदि अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करें, जब तक हमने अभी तक किए उन क्वेश्चनों की बात करें, तो एस पी जैन का नाम बहुत बार आया है, तो इसलिए साथ साथ आपको याद होना चाहिए। कैसी सभ्यता है आपकी, सभ्यता की बात करें तो कैसी, कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। बाकी नदी वगैरह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं, गगन नदी। किस नदी किनारे आपकी, गगन नदी किनारे, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछिए तो आपको। इसके अलावा इसका पूछा जाता है कि कालीबंगा की उत्खनन स्तर, उत्खनन स्तर, तो कितने उत्खनन स्तर थे आपके, 5 थे। कितने थे आपके, 5 थे। इनमें से दो, 3 तो कैसे थे आपके, 3 तो थे हड़प्पाकालीन और 2 कैसे थे आपके, प्राक हड़प्पाकालीन। 2 तो कैसे थे आपके, प्राक हड़प्पाकालीन, याद कर लेना दोस्तों। और 3 कैसे थे आपके, हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अब इनके अलावा ये क्वेश्चन तो आपके सीधे क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित अवशेष कौन से थे, हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित अवशेष कौन से थे। जैसे हम अभी लिखा हमने जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत जो आपके दोहरी जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं आपके, वो आपके किससे संबंधित है, आपके वो थे आपके प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता संबंधित थे। इसके अलावा जो हड़प्पाकालीन है, यहाँ की बात करें, जैसे आपकी शल्य चिकित्सा के प्रमाण आपकी जो 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली थी ना, वो किससे संबंधित है, आपके हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित थी, ठीक है। बेलनाकार मूल्य मोहरें मिली थी, वो भी कहाँ से थी, आपकी हड़प्पाकालीन सभ्यता की, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली थी, जो आपने पढ़ा था। सारी चीज़ें पढ़ना चाहो आप तो ऐसे पढ़ सकते हो। जैसे मूर्ति की बात करें, जैसे कुत्ता, भेड़िया, चूहा, ये भी किससे संबंधित थी, आपकी हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित अवशेष थे। तो अवशेष पूछे जाते हैं, जैसे 7 अग्निवेदिकाओं की पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं। दोस्तों देखो, हम आराम से एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़े हुए, हमारी सारी डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। एमसीक्यू के माध्यम से आप क्लास देख सकते हो। कालीबंगा के नाम से, अपनी राजस्थान इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर कालीबंगा है। तो पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक आरपीसी या दिनेश दोनों बोर्डों ने पूछे, वो सारे ऐसे प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या के साथ आपको करवाए हैं। तो सारे क्वेश्चन तो यहाँ पर होंगे नहीं, देखो हमने फिर भी मैंने आपको लगभग डिटेल आपकी सारी बताती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या करें तो अच्छे से करें, विश्लेषण करें तो अच्छे से करें, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए ये पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो तीसरा की बात करें तो चारू है,
भाई बालातल भी है, बेराट भी है, आड़ भी है, गणेश्वर भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखो कलाम ने क्या किया है, देखो 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपकी सभ्यता से, और तीनों क्वेश्चन चारों पांचों सभ्यताओं को कवर करते हैं। देखो सारे आए हैं आपके, पांचों की पांचों सभ्यताओं के नाम आपको देखने को मिले। यदि आपने पांचों नाम देखकर आपको थोड़ा बहुत भी याद आया है तो आप अच्छे से विश्लेषण कर सकते हो। देख लिया ना आपने, 5 सभ्यता है, पांचों के नाम आ गए। देखो हमने कालीबंगा हमने पढ़ ली, आड़ हमने पढ़ ली। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी बेराट की। दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेराट से। एक तो पूछा जाता है कि बेराट की खोज किसने की थी। तो दोस्तों काफ़ी दो लोग हैं ना इसको गलत करके आते हैं, काफ़ी दोस्त वगैरह क्या करके आते हैं, खोज सीधे आप ये कराते हैं आप ये कौन, उसमें ऑप्शन दिया होता है, उसमें ऑप्शन क्या आता है आपका, कैप्टन बर्ट भी आता है और दयाराम साहनी भी आता है। तो खोज की बात करें तो खोज में आपके सीधा आप क्या करके आते हो, क्वेश्चन बहुत से गलती भी आपकी माइनर मिस्टेक इसी को बोलते हैं, आप दयाराम साहनी करके आते हो। मैंने लास्ट टाइम जब करवाया तभी मैंने बताया था। देखो खोज किसने की थी, तो खोज तो आपकी कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी आपकी, कैप्टन बर्ट ने। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से लेना, भाषा का फर्क होता है हमेशा। यदि कैप्टन बर्ट आपके ऑप्शन में नहीं हो तब आप दयाराम साहनी करना है, यदि कैप्टन बर्ट आपके ऑप्शन में है तो आपको कैप्टन बर्ट ही करना है। ठीक है, इन्होंने की थी आपके 1837 में। तो खोज तो सबसे पहले आपके कैप्टन बर्ट ने की थी। और इन्होंने बात करी विजय की फाड़ी पर, इनको एक अभिलेख मिला था। और विजय की फाड़ी की बात करते हैं सबसे पहले, कौन सा अभिलेख मिला था इनको, एक लेख मिला था। उस लेख का नाम क्या था आपका, बाबरू अभिलेख। बाबरू अभिलेख वर्तमान में ये कहाँ पर है भाई, कोलकाता संग्रहालय में। कभी पश्चिम बंगाल जाना हो ना तो आप देख के आना बाबरू अभिलेख, जो सो के बौद्ध धर्मावली होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। कौन सा, बाबरू अभिलेख। ये किसने खोजा था, आपकी कैप्टन बर्ट को मिला था। कब, 1837 में। कौन सी फाड़ी के ऊपर, आपकी विजय की फाड़ी के ऊपर। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फिर आपका कि सर्वप्रथम उत्खनन, सर्वप्रथम उत्खनन नाम पूछे। यदि आपको उत्खनन दिख रहा है तो उत्खनन क्या था आपके, दयाराम साहनी ने। किसने किया था आपके, दयाराम साहनी ने। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा 1936-37 में। 1936-37 में कौन आए थे आपके, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर इनके बाद में बात कर लेते हैं दयाराम साहनी के बाद में आपकी 1962-63 की बात करते हैं। 62-63, तो 1962-63 में आए थे आपके नील रतन बनर्जी और आपके कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी और कौन आए थे आपके, कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके बाद में बात करें आपकी इनके बाद में आए थे आपके देश पांडे और थे आपके M.N. देश पांडे। इनके बाद में आए थे आपके कौन, आपके M.N. देश पांडे। M.N. देश पांडे, डेट याद नहीं रही मुझे कब आए थे आपके, 1962 1965 के समथिंग आए थे आपके M.N. देश पांडे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है उत्खनन के बारे में। और ये याद करना, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और M.N. देश पांडे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनकी बात करें तो देखो, एक तो सीधा पूछा जाता है शैल चित्र के बारे में। शैल चित्र, जो आपके शैल चित्र यानी पत्थर है, पत्थर के ऊपर लाल रंग की रेखाएं मिली है तो उनको क्या बोला, शैल चित्र मिला है। तो प्राचीन काल की चित्रशाला बोला जाता है किसको, बेराट को। प्राचीन काल की चित्रशाला, प्राचीन काल की चित्रशाला, चित्रशाला। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है इस बेराट सभ्यता की बात करें, कौन सा आपका, 36 मुद्राएं। 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से बात करें आपकी सूती कपड़े मिले थे। किसमें, सूती कपड़े के अंदर। तो सूती कपड़े का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला था, आपका बेराट सभ्यता से मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। 36 मुद्राएं किस कपड़े में लिपटी हुई थी आपकी, किसमें थी भाई, सूती कपड़े के अंदर। ठीक है, तो ये प्रमाण भी मिला आपका कि सूती कपड़े का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ पर मिला था, बेराट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनमें बात करें आपकी 36 में से 28 तो मुद्राएं यूनानी थी और 8 पंचमार्क थे। 8 तो क्या था आपके पंचमार्क, और कितने बच के बाकी आपकी 28 यूनानी मुद्राएं थी। ये दो क्वेश्चन ऐसे है कि बार बार रिपीट होते हैं इसलिए बताया। बाकी तो आपको डिटेल से पढ़ना है तो अपने बेराट सभ्यता की क्लास बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। इसके अलावा देखो हम बात करते हैं आपके गणेश्वर की। गणेश्वर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही ईजी है और सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो गणेश्वर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है किस जिले के अंदर है, तो आपकी नीम का थाना के अंदर है आपकी। और नीम का थाना देखो वर्तमान में तो जिला नहीं बना वापस, लेकिन वापस बहुत जल्द जिला बन जाएगा। तो सीकर, अभी तो सीकर के अंदर है तो सीकर याद करना आपको। ठीक है, नदी पूछ ली जाती है आपकी, और नदी कौन सी आपकी, कांतली। आंतरिक प्रवाह की
पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी कांतली, जो खंडेरा की पहाड़ियों से निकलती है और आपकी मंडरेला झुंझुनू तक जाती है। ज्योग्राफी की बात करें तो साथ साथ तो हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे शब्द दिखा तो उस शब्द के बारे में आपको याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी है। और इसी के किनारे आपकी कौन सी सभ्यता विकसित हुई? आपकी गणेश्वर सभ्यता हुई। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी खोजकर्ता के बारे में। देखो खोजकर्ता अभी ने आड़ के अंदर फटा था, उसी एक वहाँ से व्यक्ति था कौन? 1977 के अंदर कौन आए थे? आपके रतन चंद्र अग्रवाल, यानी 1977 की बात करें तो R C अग्रवाल आए थे। ये फैक्ट क्वेश्चन बोलता है। और इनके बाद में 1978-79 में एक व्यक्ति और आए थे आपके, कौन थे आपके? विजय कुमार। विजय कुमार। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखो इसके जो अवशेष के बारे में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अवशेष के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा जाते हैं? ये तो देखो पत्थर से संबंधित जो भी आपको दिखे क्वेश्चन तो सीधा आपको गणेश्वर करना है। पत्थर के बांध, पत्थर के मकान, ठीक है, ये कहाँ से मिले? आपके गणेश्वर से मिले। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, तो ये से भी कहाँ से मिला? आपका गणेश्वर से मिला। इसके अलावा बात करें आपकी दोहरी पेचदार पिन, दोहरी पेचदार पिन, तो ये 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके गणेश्वर से, तो सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके उपनाम पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई उपनाम। तो ताम्बर सभ्यताओं की जननी, ताम्बर सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी ताम्बर संचय नगरी, क्या बोलते हैं आपके? ताम्बर संचय संस्कृति बोला जाता है इसको, ताम्बर संचय संस्कृति। छोटे छोटे लिख देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करवा रहे तो पूरा ही करवा देता हूँ, ठीक है। और इसका एक काल पूछ लिया जाता है। काल कौन सा था आपका? 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्त। ये याद करना मोस्ट है। पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, ये उपनाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 4-5 उपनाम आपको याद करना है। इसके अलावा एक सभ्यता बचती है आपकी कौन सी? बालाथल। तो बालाथल सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए उदयपुर के अंदर है। और इसको भी क्या बोला जाता है? आपका बनास संस्कृति से संबंधित माना जाता है बालाथल को भी। बालाथल से कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनकी बात करें तो देखो ये तो खोजकर्ता की पूछ लिया जाता है इनका। खोजकर्ता तो आप सभी को पता है, सभी बता दो कि आप VN मिश्र थे। कौन थे आपके? VN मिश्र। और कब खोजा गया था इसको मिश्र द्वारा? ये खोजा गया था आपके 1993 के अंदर, नवीनतम ही है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको खोजे हुए, 1993 के दिन, ठीक है। कब खोजा गया? 1993। यहाँ से देखो अवशेष की बात करें तो कुष्ठ रोग के प्रमाण वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कुष्ठ रोग के प्रमाण राजस्थान में किस सभ्यता से मिले। इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार, तो इसको नोट करके याद करना दोस्तों। कुष्ठ रोग वाला, तो कुष्ठ रोग किससे मिले? आपके बालातल से मिले, ठीक है। और 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी यहाँ से मिला आपका। 4000 वर्ष पुराना कंकाल, 4000 वर्ष पुराना कंकाल। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके जो भवन निर्माणों से कितने कमरे थे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 कमरों का एक भवन मिला आपका, 11 कमरों का भवन, एक महल का प्रतीक होता है कमरों का भवन। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है यहाँ से। बाकी बात करें आपकी जैसे पशुओं के मणि के, पक्की मिट्टी के मूर्तियाँ, ये वगैरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बाकी आपकी अलग अलग क्लासें बनाई हुई है अपनी, वहाँ पर आप देख सकते हो जाके। तो 4-5 सभ्यताओं के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो मैंने आपको सारे करवाए, ठीक है। चाहे प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लेना, दिशा उठा के देख लेना, और सारे जो मैंने बताए वो क्वेश्चन देख लेना कि सर ने जो बताए वो सही है क्या गलत है, वो आपका काम है। तो आपको प्रमाण मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि प्रमाण की ज़्यादा जरूरत होती है आज के ज़माने में, टेक्निकल AI के ज़माने में प्रमाण बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं। तो आप आराम से बुक में देख सकते हो दोस्त, क्योंकि एक साथ पेपर तो आप ढूंढोगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि आपको गाइड ले लो, नाथ की ले लो, चाहिए दिशा 2020 की ले लो। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी बार बार निकालना दोस्तों, आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक या गाइड होनी चाहिए आपके पास। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निकालते हो ना तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किस चौहान शासक के काल में चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्त, ताकि हम 4-5 राजा जितने भी दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा है किस चौहान शासक काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है? तो मैंने आपको आराम से बताया था कि वासुदेव चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रह चतुर्थ, अजयराज। तो मैंने क्या बताया था कि अजयराज, ठीक है, अजयराज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से देखना, चौहानों की वंशावली पूरी पढ़ाई हुई है आपको। रिविजन के लिए बेस्ट क्लास होगी वही हो, क्योंकि डिटेल से आपको बताया गया है हर चीज़। तो अजयराज की बात करते हैं दोस्तों। अजयराज के जो काल था,
तो काल कौन सा था आपका? 1105 के अंदर ये शासक बने थे, 1133 तक रहे थे आपके। और इसी काल को क्या बोला जाता है? आपका चौहानों का निर्माण काल बोला जाता है। इसी काल को क्या बोला जाता है? आपके चौहानों का निर्माण काल। चौहानों का निर्माण काल। अब बोलो कि निर्माण काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि अजय राज ने क्या किया था आपके? अजय राज ने 1113 ईस्वी में एक शहर बसाया था। उस शहर का नाम क्या था आपका? अजय मेरू शहर, अजय मेरू नगर बसाया। और एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस दुर्ग का नाम क्या था आपका? दुर्ग का नाम था आपका, बताओ भाई। अजमेर में दुर्ग बनाया, उस दुर्ग का नाम था गढ़बीठली। गढ़बीठली भी बोला जाता है, अथवा तारागढ़ दुर्ग भी बोला जाता है। तारागढ़ दुर्ग भी बोला जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके अजय राज ने करवाया था। ठीक है। और चौहानों की राजधानी, चौहानों की राजधानी की बात करें तो चौहानों की राजधानी को अछितरपुर नागौर से अजमेर स्थापित किसने की थी? अजय राज ने की थी। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अजमेर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इनका यहाँ से बनता है, सिक्कों से संबंधित सिक्के पूछे जाते हैं जिनमें इनकी रानी, एक तो रानी वाला था सोमलवती, ये तो रानी सोमलवती का मिलता है आपका। ठीक है, दर से मिलता है, यानी सिक्के पर आपकी प्रतिमा उत्तीर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और एक सिक्का आपका अजय प्रिय द्रम कहलाते हैं। सिक्के क्या कहलाते हैं? आपके अजय प्रिय द्रम। ये क्वेश्चन पूरे पूछे जा चुके हैं। आपके जितने मैंने लिखे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्त। ठीक है, सोमलेखा भी आ सकता है, सोमलवती भी आ सकता है, या सोमलेखा भी आ सकता है आपका। इसके अलावा पहला ऑप्शन दे रखा है आपका वासुदेव। तो वासुदेव की बात करें तो वासुदेव, सॉरी, वासुदेव की बात करें तो वासुदेव आपके चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर काल का था। उनके अनुसार इसको क्या बताया गया? आपके वस्त कौस्तरीय ब्राह्मण बताया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने की राजधानी क्या थी? राजधानी की बात करें तो अछितरपुर थी। क्या थी दोस्त? अछितरपुर। सीधा याद करना दोस्तों, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। 551 ईस्वी में माना जाता है इनका काल। इसके अलावा देखो, इसके बाद में बात करें विग्रहराज चतुर्थ आते, पृथ्वीराज तृतीय के बाद में इसको क्या बोला जाता है? चौहानों का शरणकाल। चौहानों का शरणकाल, ये याद करना दोस्तों। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, पहला शासक तो कौन था आपका? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, जो तंवरपाल तोमर को रहता। और दिल्ली के जो स्तंभ है उस पर अपने जो लेख लिखाने वाला भी यही था आपका। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक और दिल्ली की लौह स्तंभ पर लेख लिखाने वाला। लौह स्तंभ पर लेख, लौह स्तंभ भी आ सकता है, या इसका नाम भी आ सकता है कि शिवालिक अभिलेख, अशोक के दीवार, दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी आ सकता है आपका। अशोक का दिल्ली शिवालिक अभिलेख। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। एक नाम और है इसका, फिरोज शाह की लाट भी बोला जाता है इसको, फिरोज शाह की लाट। तो ये आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हरि के लिए नाटक वाला क्वेश्चन बनता है आपका, जो आपके एड आए दिन का जो उठा वर्तमान में जो संस्कृत पाठशाला थी, वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। इनके अलावा एक उपाधि और याद कर लेना दोस्तों। इनकी उपाधि थी आपकी कवि बांधव, कवि बांधव। और ये किसने दी थी आपकी? कवि बांधव की उपाधि दी किसने थी? जयानक भट्ट ने, जयानक भट्ट ने। और जयानक भट्ट की रचना आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, कौन सी भाई? पृथ्वीराज विजय है या पृथ्वीराज रासो है? ऑप्शन में दे देता हूँ, दो ही ऑप्शन से आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय है या पृथ्वीराज रासो है। जयानक की रचना कौन सी है, ये आपको कमेंट में बताना है। इनका काल भी याद कर लीजिए दोस्तों। इनका काल था आपका 1198 बने थे, 1163 तक रहे थे, 1158 से 1163। इसलिए चौहानों में मोस्ट इंपोर्टेंट शासक बनते हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय। इनके अलावा देखो, त्रैन का युद्ध याद करना आपको। त्रैन युद्ध 1191 पहला फर्स्ट, और 1192 सेकंड। और सेकंड में तो हार गए थे आपके, किसके साथ हुए थे? आपके गौरी के साथ। ये दो चीज़ें तो आपको याद करनी है। ठीक है, गौरी के साथ होता, तो गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। और आपके अजमेर में जो अंतिम शासक बात करें हिंदू शासक दिल्ली का, तो कौन था आपका? पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा इनके जो अभियान है वो पूछे जाते हैं।
इसके अलावा अन्य युद्धों की बात करें जिसे आपका पूछा जाता है तुमुल का युद्ध या आपका महोबा का युद्ध भी, तुमुल युद्ध या महोबा का युद्ध, ये किसके साथ होता है आपका, बताओ भाई, यह होता है आपका परमादित्य देव चंदेल, परमादित्य देव चंदेल। और यहाँ पर इसके परमादित्य देव चंदेल है, इसके 2 सेनापति मारे गए थे। कौन था उनका, अल्लाह और उद्दल। क्या नाम था उनका, बताओ भाई, अल्लाह और उद्दल, अल्लाह व उद्दल। परमादित्य देव के सेनापति थे 2 सेनापति। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मारे गए थे, ठीक है, महोबा युद्ध के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कब होता है ये आपका 1182 के अंदर होता है, आपका 1182 के अंदर। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनके बारे, जो प्रारंभिक संघर्ष किसके साथ हुआ था, जो कदम्बास सेनापति कौन थे, कदम्बास थे प्रारंभिक, भंडारको का जो दमन किया था भंडारको का 1182 के अंदर, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इतने छोटे से पार्ट में हम बता नहीं सकते, लेकिन आप क्लास देख सकते हो 54 अंश की, वहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल से करवाया है, ठीक है, हर चीज़ को समझते हुए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, उपाधि और याद कर लेती है, दल पोंगल की उपाधि 3 को, किसकी, दल पोंगल की उपाधि, क्योंकि पूछ ली जाती है सीधी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज बहुत धीरे करे ऐसा लग रहा है मुझे। राजस्थान का प्रथम जोहर कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, एक लिखता हूँ मैं, तो ये कब हुआ था, सबसे पहले डेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था सबसे पहले, रणथंभौर, कहाँ पर होता आपका, रणथंभौर। और रणथंभौर के शासक कौन थे उस समय, शासक थे आपके हमीर देव चौहान। कौन थे आपके, हमीर देव चौहान। और एके आक्रमण, कारण क्या था आपका, एके आक्रमण, एके का मतलब समझाओगे ना, अलाउद्दीन खिलजी में एके लिखता हूँ भाई, इसे आपको समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने पूरा बता दिया। इसने आक्रमण किया था किस पर, हमीर देव चौहान पर। और जोहर हुआ था आपका 11 जुलाई 1301 को। और रानी कौन थी इनकी, जो जोहर किया था, जोहर रानी, वो थी आपकी रंग देवी। और एक इनकी पुत्री थी, हमीर देव चौहान की पुत्री का क्या नाम था, पद्मला। पद्मतला था, ठीक है, पद्मतला, ये भी याद कर लेना साथ साथ। पद्मतला इनकी पुत्री थी, इन्होंने जल जोहर किया था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जल जोहर कहाँ पर हुआ था, तो रणथंभौर में होता, राजस्थान का पहला था, रंगदेवी ने जोहर किया था, ठीक है। और केसरिया किसने किया था आपके, अभी जैसे आपके मेजर टेस्ट 2 के अंदर पूछा गया ना केसरिया आपके चित्तौड़गढ़ वाला, तो केसरिया क्या था आपके हमीर देव चौहान ने। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले एके के आक्रमण की बात कर लेते हैं, एके आक्रमण के जोहर, ये बार बार पूछे जाते हैं, एके आक्रमण जोहर पूछा जाता है, जोहर सीधे किसमें पूछा जाता है। देखो 1301 में रणथंभौर, 1301 में कौन सा था आपका, रणथंभौर, याद करना दोस्तों। 1303 में आपकी चित्तौड़, 1303 में कौन था आपका, चित्तौड़ में किसने किया था आपकी, पद्मिनी, ठीक है, सीधा किसमें पूछा जाता है, 1600 रानियों के साथ। बाकी की डेट नहीं मिली थी। 1308 में था आपका सिवाना, और 1311 के अंदर था आपका जालोर। तो ये एक ही आक्रमण के दौरान आपके जोहर हुए थे, वो आपके सारे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, याद करना दोस्तों। एक क्रम भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, तो क्रम भी साथ साथ याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 अगस्त के समथिंग हुआ था आपका चित्तौड़गढ़ वाला, अभी आ जाएगा, देखो याद। भरतपुर के किस शासक ने लॉर्ड लेक के साथ संधि की थी, भरतपुर का शासक पूछा, भरतपुर में किस शासक का राज था, जाट राजवंश का था। तो यहाँ पर देखो शासक ने लॉर्ड लेक के साथ संधि की, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, बलवंत सिंह, जसवंत सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा छक्का, रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संधि कब की थी इन्होंने, संधि कब की थी आपकी, तो संधि याद कर लें दोस्तों, 1803 में की थी, सितंबर 1803, डेट ये पूछी जा चुकी है कि संधि कब की थी, तो सितंबर 1803 में रणजीत सिंह ने संधि की थी, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जसवंत सिंह, देखो बलवंत, ये जसवंत सिंह का क्वेश्चन बार बार आता है आपका, ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्त। इसके अलावा ये भी बात की जाती है कि रणजीत सिंह ने फिर संधि का उल्लंघन कर दिया था, तो जो लॉर्ड लेक है ना, लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर कितनी बार आक्रमण किया, भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया। माइनर टेस्ट का क्वेश्चन था ये, आक्रमण किया, कौन से टेस्ट का क्वेश्चन था आपका, माइनर टेस्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, थोड़ा डिटेल से हम पढ़ लिया ना। भ्रातु का संग्रहालय लेख व ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में मिहिर भोज को क्या कहा गया, ये आपकी प्रतिहार थी आपकी, कौन थे आपके
प्रतिहार। तो परम पठारक महाराजा धीराज परमेश्वर। प्रभास तो किसके ऊपर मिला आपके, अभिलेखों पर। आदिवरह, तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, आदिरा। प्रभास तो आपकी किस पे मिला, आपकी दौलतपुर अभिलेख पर, अभिलेख पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिक्कों पर क्या मिला आपका, इसके अलावा इनकी पूछी जाती है दौलतपुर अभिलेख में प्रभास सिक्कों पर पूछ ली जाती है आपकी। सिक्कों पर बात करें तो सिक्कों पर किसकी उपाधि मिली थी इनको, सिक्कों की बात करें तो इन पे मिली आपकी श्रीमद दीवराह, मदादीव राह वराह। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों पर कौन सी उपाधि मिली हुई है, सारे उपाधि आपको याद होनी चाहिए, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जॉर्ज नरेस किसने बोला आपके, जॉर्ज नरेस इनके अरब यात्री आते हैं आपके, इनके समय अरब यात्री कौन आते हैं आपके, सुलेमान। तो सुलेमान ने इनको क्या बोला आपका, जॉर्ज यात्री बोला है। ठीक है, सॉरी जॉर्ज नरेस बोला, ये भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपकी, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रमुख रूप से प्रतिहारों की विजय हुई थी आपके मीरोज के काल में हुई थी। ठीक है, इस्लाम का शत्रु थे आपके सबसे बड़े, ये अभी की किसका खतरना, आपके सुलेमान का खतरना है, सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, महाराणा कुंभा एक कुशल वीणा वादक था, उनकी वीणा का नाम क्या था, बताओ भाई, उनकी वीणा का नाम क्या था, वल्की था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम था, वल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से बप्पा रावल की उपाधि नहीं थी। देखो मैंने वहाँ पर जब मेवाड़ पढ़ाया था आपको, जब मेवाड़ पढ़ाया तो मैंने 3 शासक बताए थे आपको, 3 नहीं 4 शासक, 4 जो शासक की उपाधि याद कर लेना दोस्तों। उपाधि कौन किसी की, देखो बप्पा से शुरुआत की थी मैंने भाई, गोहिल वंश की बात करें तो बप्पा की याद करनी है आपको। ठीक है, सांगा की याद करनी है आपको, सांगा से पहले कुंभा आ गया तो कुंभा की याद करनी है आपको, सांगा की याद करनी है आपको, और इसके अलावा महाराणा प्रताप की याद करनी है, महाराणा प्रताप की। इन 4 शासकों की आपको उपाधि याद होनी चाहिए दोस्त, उपाधि याद होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है उपाधियों के बारे में। देखो राजगुरु, हिंदू सूर्य, चकवे। तो चकवे की उपाधि तो बप्पा रावल की मोस्ट इंपोर्टेंट बताई थी, बार बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, आप क्लास में देख लेना, यही लाइन मैंने बोली है कि ये चकवे वाली उपाधि बार बार आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपकी, हिंदू सुल्तान। अब बोलोगे हिंदू सुल्तान किसको दी गई, फिर हिंदू सुल्तान आपकी कुंभा को, और किसके द्वारा, मुस्लिम सरदारों द्वारा, मुस्लिम सरदारों द्वारा। तो इन 4 शासकों की आपको याद करना है दोस्तों, हिंदू सुल्तान आ सकता है आपका, हिंदू सूर्य आपके ये आगे, और आपका हिंदुआ सूरज पूछे तो हिंदुआ सूरज आपके प्रताप भाई, हिंदुआ सूरज। और सांगा क्या आपका, हिंदूपथ, हिंदूपथ। तो ये सारी उपाधि आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मारवाड़ के जगमाल ने अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग द्वारा अपहरणित तिणजियों को मुक्त करवाकर महमूद बेग की पुत्री गिंदोली से विवाह किया। ठीक है, ये जगमाल पुत्र था, किसका था भाई, मारवाड़ से पूछा है, राव तीड़ा, राव छाड़ा, राव धुहर, तो राव मल्लीनाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राव मल्लीनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि राठौड़ के जो प्रारंभिक शासक थे वो आपके लड़ते हुए ही मारे गए थे अपने राज्य के विस्तार को लेकर। इनमें देखो राव दुहर से एक क्वेश्चन बनता है आपका, राव दुहर से कौन सा क्वेश्चन बनता है आपका, नागणेची माता का मंदिर। ठीक है, कौन सा, कुलदेवी आपकी, राठौड़ कुलदेवी कौन सी आपकी, नागणेची माता, नागणेची माता। और ये मंदिर कहाँ पर आपका, मंदिर आपके नगाड़ा बाड़मेर के अंदर। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस क्वेश्चन से, सीधा पूछे कि नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ पर था, जो अभी आपके लास्ट अभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूल मंदिर, ये आपके रीट में लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन, तो मूल मंदिर पूछे तो आपके मंदिर आपके नगाड़ा बाड़मेर के अंदर ही है। और ये सर आपके आ जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर भी ऑप्शन में, तो 2-3 ऑप्शन आ जाए तो भी आपको क्या करना है, आपका नगाड़ा करना है। और यदि आपको बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो आपको जोधपुर करना है, क्योंकि जोधपुर के अंदर भी नागणेची माता का मंदिर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्लीनाथ जी के बारे में क्या पूछा जाता है, तो ये आपके राव तीड़ा के तो उत्तराधिकारी थे। सीधा पूछे कि राव तीड़ा के उत्तराधिकारी कौन थे, क्वेश्चन आया हुआ आपका, तो राव मल्लीनाथ थे। तो मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ को एक लोक देवता के रूप में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एक, तो लोक देवता के रूप में। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम क्या था आपका, उंगमसी वाठी। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, पत्नी का नाम क्या था आपका, रानी रूपादे। और इस रानी रूपादे ने इसको क्या बना दिया, लोक देवता बना गया। एक इनका पूछा जाता है आपका मंदिर, जो लूणी नदी किनारे स्थित है, और मंदिर कहाँ पर आपकी, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर।
तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हीं के पुत्र थे कौन आपके, राव जगमाल। कौन थे आपके, राव जगमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड क्या कहलाता था। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड क्या कहलाता था। अटसट्टा, परवाना, खरीता या असमुल उखम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अड़सट्टा। ठीक है, जयपुर राज्य का सीधा क्वेश्चन पूछे तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें जैसे खरीता, खरीता क्या होता था आपका, राजाओं के बीच पत्र व्यवहार, राजाओं के बीच पत्र व्यवहार, उसको क्या बोलते थे आपके, खरीता बोलते थे। परवाना क्या होता था आपका, परवाना होता था आपका महाराज द्वारा अधीनस्थ को जारी आदेश, महाराज द्वारा अधीनस्थ, जो महाराज के नीचे काम कर रहा है, अधीनस्थ को जारी आदेश, जारी आदेश। इसके अलावा पूछे आपके हसबुल उखम, तो हसबुल उखम भी याद कर लो दोस्त, ये किसको होते हैं, शाही परिवार किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेरित आदेश, शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश, प्रेषित आदेश। सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो मेरे रिकॉर्ड का पूछा था, बाकी हमने तीनों ऑप्शनों के बारे में जान लिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से मेवाड़ रियासत में लिए जाने वाले कर या लगान थे। मेवाड़ रियासत में कर या लगान कौन से थे, देखो गरगुंती बराड़ भी था, तागीरात भी था, दुहा भाच भी था और न्योत बराड़ भी था। सॉरी ये तागीरात नहीं था और धुआं बाच नहीं था, 1 और 4 थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो न्योत, न्योत आप समझ गए, न्योत मतलब न्योता यानी विवाह, विवाह पर करता है तो आपका विवाह पर कर। और घर गुंती का कर का क्या पता आपका, ये घर का करता, घर का कर। इसके अलावा 2-3 कर और थे, वो भी याद कर लो, जैसे हल बराड़, हल बराड़ आपका किस पता, हल किस में कहा बता आपका, कृषि में। तो इन शब्दों को पकड़ के आप याद कर सकते हो, हल कृषि। ठीक है, इसके अलावा आपका गनीम बराड़ था एक, कौन सा आपका, गनीम बराड़। और गनीम बराड़ किसका था, युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर, युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके, देखो धुआं बाँच, ये कहाँ पर लिया जाता था आपका, बीकानेर में था। कहाँ पर था आपका, बीकानेर के अंदर था, कौन सा, धुआं बाँच। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ पर था आपका, बीकानेर के अंदर ये लिया जाता है। ग्रह करता आपका, कैसा करता आपका, ग्रह करता। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो तागिरात था, ये तागिरात कहाँ पर लिया जाता था भाई आपका, ये कर भी आप याद कर लेना, कहीं ना कहीं तो लिया जाता होगा। ठीक है, जितने मुझे याद आ रहे हैं वो करवा रहा हूँ मैं आपको ना। ये तागिरात भी एक करता, मेरा नाम याद है, देखो इसका कहाँ पर लिया गया था, मैं याद करता हूँ 1 मिनट। ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है, ये कमेंट में बताना कि तागिरात करता है वो कौन सी रियासत में लिया जाता था, ये आपको कमेंट में बताना। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, कमेंट में बताना। नहीं आए तो कमेंट में लिख देना कि नहीं आया, तो मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलो दीदी मारो फिरंगी का नारा 18 शताब्दी के विप्लव के समय कहाँ से के विद्रोह से निकलने दिया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। और मैंने क्या बताया था कि आधुनिक राजस्थान के जो इतिहास के जितने भी हैं टॉपिक, वो सारे के सारे याद होने चाहिए। वहाँ से तो क्वेश्चन आए ना आए आपके प्राचीन इतिहास से, लेकिन आधुनिक इतिहास के प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा या कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, तो राइट आंसर हो जाएगा अपन एरिनपुरा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो डेट याद कर लो, नसीराबाद की क्रांति कब हुई थी आपकी, तो शॉर्ट में बता देता हूँ, ये हुई थी आपके 28 मई 1857 को। कब हुई थी राजस्थान में शुरुआत, 28 मई 1857 को हुई थी। इसका नेतृत्व किसने लिया था भाई, इसका नेतृत्व थे आपके बख्तावर सिंह। कौन थे आपके, बख्तावर सिंह, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात करें, दूसरी जगह कहाँ पर होती है आपकी, 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को कहाँ पर होती है आपकी, नीमच में। इसके नेतृत्व करता कौन थे आपके, मोहम्मद अली बेग। अरे कौन थे आपके, मोहम्मद अली बेग ही थे ना, मोहम्मद अली बेग, अली बेग याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा फिर कोटा के पहले आपके यहाँ पर हो गई थी एरिनपुरा। एरिनपुरा में 21 अगस्त को हो गई थी आपकी, 21 अगस्त 1857 को।
यहाँ से देखो पहले शुरुआत में प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था आपके, प्रारंभ में नेतृत्व की बात करते हैं तो प्रारंभ नेतृत्व किया था आपके कौन थे, आपके 4 व्यक्ति थे। कौन कौन थे भाई बताओ, मोती खां, शीतल प्रसाद, मोती खां, शीतल प्रसाद, और कौन थे भाई, तिलक राम, तिलक राम। फिर आपके खेरवा नामक स्थान पर, खेरवा नामक स्थान किससे मिले आपके, खेरवा नामक स्थान ये मिले आपके ठाकुर कुशाल सिंह से। किससे मिले दोस्त, कुशाल सिंह से। और फिर नेतृत्व किसने किया आपके, कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया। 2 युद्ध लड़े इन्होंने, कौन सा आपका, बिथोड़ा का युद्ध, याद करें दोस्तों, बिथोड़ा युद्ध कब हुआ था आपका, 8 सितंबर को 1857। और इचलावास का युद्ध आपके 18 सितंबर 1857। यहाँ पर आपके जो मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कोटा के अंदर बात करें तो लास्ट कोटा की बात करें तो 15 अक्टूबर थी। कितनी आपकी, 15 अक्टूबर 1857 को, सीधा पूछ लिया जाता है। और कोटा में नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके, नेतृत्वकर्ता थे आपके, क्या नाम था उनका, जयदयाल, और एक व्यक्ति और थे आपके, कौन थे आपके, जयदयाल और मेहराब अली खां, जयदयाल व मेहराब अली खां, अली खां। थोड़ा सा देख लेना दोस्तों ना, हो सकता है डेट वगैरह, वैसे तो सही है, मैंने तो सही बताया, लेकिन यहाँ पर नेतृत्वकर्ता में हो सकता है थोड़ा सा, तो जयदयाल और मेहराब अली खान नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पे देखो क्या राइट आंसर जगह आपका, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा क्या था आपका, 1857 में हुई थी आपकी एरिनपुरा छावनी की सैनिकों ने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 1857 के विप्लव में लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करने वाले अमरचंद भाटिया मूल निवासी थे। तो जो मूल निवासी थे आपके बीकानेर के, कहाँ के थे आपके, बीकानेर के, सीधा पूछा जाता है। और इसे राजस्थान का अमरचंद भाटिया की बात करें 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो राजस्थान का प्रथम भामाशाह, सॉरी राजस्थान का दूसरा भामाशाह, दूसरा भामाशाह। तो सर आप दूसरा बता रहे तो पहला कौन थे, अरे जो चूल्हे जलप्रपात पर जो 2 भाई थे आपके, किसको, जिसने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, उनको बोला जाता है भामाशाह और ताराचंद। तो उनको क्या बोला जाता है आपके, राजस्थान के प्रथम भामाशाह, और दूसरा बोला जाता है आपका अमरचंद भाटिया को दूसरा भामाशाह। इसके अलावा आपका अमरचंद भाटिया को बोला जाता है आपके राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के मंगल पांडे कौन है, तो होते हैं आपके अमरचंद भाटिया। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 15 के देखते हैं। चित्तौड़ का दूसरा केसरिया कब हुआ था। देखो चित्तौड़ की बात करते हैं, चित्तौड़ में 3 शाखें होती है आपकी। शाखें कितनी होती है आपकी, 3। कब होती है आपके, पहला होता है आपका 1303 के अंदर, दूसरा होता है आपका 1534 के अंदर, तीसरा होता है आपका 1568 के अंदर। तीनों याद कर लेना। दूसरा शाखा पूछा तो केसरिया कहता आपके बाघ सिंह ने, ठीक है। और जोहर किसने किया था आपके, जोहर किया था आपके कर्मावती ने, ठीक है। फूल कवर ये आपकी तीसरी शाखे में जोहर की थी, तीसरी शाखे में जोहर किसकी पत्नी थी आपकी, पत्नी थी आपकी फत्ता सिसोदिया की। किसकी, फत्ता सिसोदिया की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है फत्ता सिसोदिया और आपके जयमल थे, इन्होंने तो केसरिया किया था। यानी केसरिया किसने किया आपके, फत्ता ने किया था। याद कर लेना दोस्तों। कब किया था ये, 1568 में, जब अकबर का आक्रमण हुआ था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। उस समय आपके महाराणा कौन थे, महाराणा थे आपके उदय सिंह। उदय सिंह आपके, उदय सिंह को पहले निकाल दिया गया था, ठीक है। युद्ध उदय सिंह ने नहीं लड़ा था, जयमल और आपके फत्ता सिसोदिया ने युद्ध लड़ा था 1568 में। उदय सिंह को बाहर निकाल दिया गया था, महाराणा प्रताप और उदय सिंह को दोनों को बाहर निकाल दिया गया था, गोगुंदा भेज दिया गया था। गोगुंदा में 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई और अब फिर आपके महाराणा प्रताप शासक बने थे। लेकिन महाराणा प्रताप से पहले जगमाल शासक बने थे। रानी भटियानी के प्रभाव में आ गए थे कौन, उदय सिंह। तो उन्होंने किसको बना दिया आपके, जगमाल को। फिर सरदारों ने किसको बना दिया, महाराणा प्रताप को। तो यहाँ पर पहला सौदा देखो, यहाँ पर बात करते हैं 1303 वाला। इसमें देखो रानी जो जोहर किया था ना, जोहर किसने किया था आपके, वो क्या था आपके पद्मिनी ने। 1600 रानियाँ, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और केसरिया किसने किया था इसमें, केसरिया थे आपके घुइल वंश के अंतिम शासक थे आपके रतन सिंह। कौन थे आपके, रतन सिंह। लो सारे के सारे मैंने बता दिए, एक आया था आपको, वो तीनों याद करवा दिए, बार बार पूछे जाते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम मित्रता एवं सहयोग की संधि करने वाली 2 रियासतें कौन सी थी। तो अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम रियासत करौली को याद कर लेना दोस्तों। तो जो करौली 3 ऑप्शन में, तो धौलपुर वाला तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, करौली। करौली के बाद कोटा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेट भी पूछ ली जाती है, करौली ने कब की थी आपकी, तो ये की थी आपकी 9 नवंबर 1800 करौली की बात करें तो करौली ने की थी आपकी 9 नवंबर 1817 को, 9 नवंबर 1817 को, ठीक है। कोटा ने कब की थी आपकी, कोटा में की थी आपकी 26 सितंबर
1817 को, सॉरी 26 दिसंबर था वो, 26 दिसंबर 1857, सॉरी 17 को। और कोटा के महाराजा कौन थे आपके? कोटा महाराजा कौन थे भाई? कोटा महाराजा थे आपके उमेर सिंह। उमेर सिंह। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये महाराजा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। करौली कौन थे वो भी बता देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेघवसन की हत्या किस युद्ध में हुई थी? देखो सारे के सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे के सारे इंपॉर्टेंट युद्ध है। देखो बिथोड़ा का युद्ध ये कब होता है आपका? 8 सितंबर 1857 को। इसमें ये तो कौन मारे थे? अंग्रेज तो मारा गया था। कौन? अंग्रेज की बात करते हैं सबसे पहले। अंग्रेज तो कौन मारा गया था आपका? हितकोट शहीद। और जोधपुर के जो किलेदार था, जोधपुर किलेदार ओनाड सिंह, कौन थे आपके? ओनाड सिंह, ये मारे गए थे आपके। ठीक है, कुशाल सिंह के हाथों, मतलब नेतृत्व करता है उसी का तो नाम आता है, तो आपके कुशाल सिंह ने नेतृत्व। चलावास का युद्ध हुआ था आपका 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है आपका, गोरे कालू का युद्ध भी बोला जाता है। गोरे कालू का युद्ध, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। और इसी युद्ध में कौन मारे गए थे आपके? मेघमोसन या मोक मोहसन, कोई भी नाम आ सकता है। और इसका सिर है वो काफ़ी जोधपुर किले पर लटका दिया गया था। और एक जाति है अपने राजस्थान में, कौन सी आपकी? जाति रेबारी, जो मेघमोसन को क्या मानती है आपकी? लोक देवता मानकर आज भी पूजा करती है, पूजा करती है आज भी। आज के ज़माने में भी आप देख सकते हो रेबार जाति आपकी मेघमोसन की पूजा करती है, क्योंकि उनके लिए अच्छा काम किया होगा। जो काम अच्छा करते हैं उनके लिए उन्हीं को पूजा जाता है भाई। ठीक है, आसोब का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। आसोब का युद्ध किन के मध्य होता है? सीधा क्वेश्चन ये आता है। तो आपका तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किन के मध्य होता है? तो ये आपका मारवाड़ वर्सेज आसोब के मध्य होता है। और आसोब के ठाकुर कौन थे आपके? ठाकुर थे आपके शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ देने थे, और शिवनाथ सिंह आपके क्रांतिकारियों का साथ देते हुए आपके लड़ रहे थे। उसी टाइम पीछे से जोधपुर ने किस पर अधिकार कर लिया था? आसोब पर अधिकार कर लिया था। यानी मारवाड़ के जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? आपके आसोब पर। तो इनके लिए कौन सा युद्ध आपका? आसोब का युद्ध हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? आपके बडलू का युद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके? इसी को बडलू का युद्ध भी बोला जाता है। जो बडलू का युद्ध दे रखा है ना, इसी को बोला जाता है आसोब युद्ध को ही, बडलू युद्ध। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? पॉलिटिकल एजेंट मेघमोसन की हत्या, तो वो थी आपकी चलावास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने इसमें भाग लिया था। सेम एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने भी इसमें भाग लिया था। पैट्रिक लॉरेंस। तो मैंने पहले बोला कि आधुनिक राजस्थान जो है वहाँ के जितने भी टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे। देखो कलाम ने भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वांगड़ के परमाणु की राजधानी शिवपुरी थी। तो वांगड़ के जो परमार थे उनकी राजधानी क्या थी आपकी? शिवपुरी नहीं, गलत हो जाएगा। सामंत सिंह ने परमाणु को से वांगड़ छीनकर वहां गोयल वंश का शासक स्थापन किया। बिल्कुल सत्य कथन है, तो केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप पूछोगे सर फिर वांगड़ के परमाणु की राजधानी क्या थी? वो थी आपकी अर्थुना। अर्थुना कहाँ पर पड़ता है? आपका बांसवाड़ा के अंदर। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वांगड़ के परमाणु की राजधानी कहाँ थी? वांगड़ यानी आप बांसवाड़ा बोल सकते हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा। परमाणु की राजधानी कहाँ पर थी? अर्थुना। अर्थुना के मंदिर समूह बार बार पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो अर्थुना के मंदिर समूह, ये भी क्वेश्चन भी बार बार बनता है आपका कि मंदिर समूह अर्थुना के वो किस जिले में स्थित है? तो वो आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। ये आपकी परमाणु की प्रारंभिक राजधानी थी। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 20 सत्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट 19 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? कौन से 2 जिले थे भाई? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो डूंगरपुर कोटा था, झुंझुनू करौली था, अलवर सीकर था, बीकानेर चूरू था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि सारी चीज़ें आपको एक जगह बता सकूँ। ठीक है, अब देखो इतिहास के पूरे हो चुके हैं, आपके जनसंख्या के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी भूगोल के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान भूगोल के जो मैंने 5 टॉपिक बताए थे ना, वहाँ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। करते हैं 5-10 क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम है अपने पास, 10-15 मिनट।
2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? तो आपके बीकानेर चूरू। अब देखो बीकानेर का आपको याद होना चाहिए, मैंने 78 बताया था आपका, बीकानेर का कितना बताया था 78 और चूरू का कितना बताया था 147। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व तो राजस्थान की बात करते हैं, राज्य आरजी लिख देता हूँ। कितना भाई कुल 200 है, ठीक है 200 तो कब आपका वर्तमान। अभी देखो आप अभी याद कर लेना 2011 का, अभी 2027 में नई जनगणना जाएगी तो ये आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो 2001 की बात करें, 2001 में कितना था आपका 165। और ये क्वेश्चन में पूछा गया कितनी वृद्धि हुई आपकी, 35 व्यक्तियों की वृद्धि होगी, प्रति वर्ग वृद्धि, तो 35 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थान पूछे तो स्थान आपका 24वां स्थान है देश में, देश में स्थान पूछे तो स्थान कौन सा आपका 24वां स्थान है, ठीक है। और ये क्रम पूछा जाता है आपका सर्वाधिक और न्यूनतम, तो मैंने सर्वाधिक बताया था क्या, जे बेटा, तो सर्वाधिक मैंने ट्रिक बताई थी आपकी जे बेटा। अब देखो जे बेटा का मतलब क्या था, जे फॉर मैंने जयपुर बताया था आपका, क्या बताया था मैंने जयपुर, बी फॉर मैंने भरतपुर बताया था आपको, डी फॉर मैंने दौसा बताया था, और ए फॉर अलवर बताया था मैंने। ए फॉर क्या बताया था मैंने, अलवर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और भरतपुर और जयपुर दोनों को याद करना, दोनों 500 प्लस है, दोनों के आपके 500 प्लस। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है बार बार कि 500 से अधिक घनत्व वाले दो जिले कौन से हैं, तो जयपुर भरतपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम की बात करूँ मैं, न्यूनतम मैंने बताया था आपका, मैंने बताया था कि जे बी बी सी याद करना दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मैंने ये बताया था जे बी बी, तो जो सबसे छोटा था आपका जैसलमेर, इसमें कितना बताया था मैंने बताया था 17। फिर मैंने बताया कि जैसलमेर के बाद ऊपर जाना आपको, नीचे नहीं ऊपर, ऊपर कौन सा आपका बीकानेर, और बीकानेर देखो ऊपर है तो इसका देखो पहले नीचे 1 था ऊपर 7 है, तो 7 से शुरू हो जाएगा, 7 और 8 78, कितना हो जाएगा 78। फिर नीचे आना आपका बाड़मेर, तो बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर क्या है आपका, नीचे है तो 1 आगे आ जाएगा, ठीक है भाई, 1 छोड़कर आगे तो 9 पर 9 आ जाएगा, और 1 का दुगुना कर दो, दूसरा नंबर कौन आएगा आपका 92, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी छोटी सी आपको बताने के, याद करवाने के लिए। तो 92 किसका आपका, 92 आपके बाड़मेर का, और सी का चूरो कितना आपका 147। तो हमें ये तो पूछा है। और इसके अलावा आपके जो 200 के निकट दो जिले हैं आपके, निकट की बात करें, निकट एक तो आपका 202 सिरोही का है, और इसके अलावा आपका 198 टोंक का है। ये क्वेश्चन सीधे पूछ ले जाते हैं। बाकी ये पूछा जाता है औसत से कम औसत से ज़्यादा कितने जिले, वो क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो भी याद कर लेना भाई। औसत से कम की बात करें, औसत से कम, तो औसत से कम तो कितने आपके बताओ भाई, 15 है। और औसत से ज़्यादा अभी 23 जिलों के अनुसार ही है, ठीक है 33 जिलों के अनुसार। औसत से ज़्यादा कितना हो जाएगा आपके 18, कितना हो जाएगा आपके 18, ठीक है। अभी नवीनतम जिले भी तो बन चुके हैं, 41 हो चुके हैं, तो 33 जिलों के अनुसार है। तो सारे आंकड़े अभी चेंज होने वाले हैं आगे कुछ समय के अंदर, अभी परमानेंट आंकड़े आए नहीं है, लेकिन अभी तक आपको यही आंकड़े प्राचीन वाले आंकड़े ही याद करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, 20वां क्वेश्चन क्या आपका, देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग वाले 3 को अभिव्यक्त करता है। तो सबसे पहले तो देखो आपको बाल लिंगानुपात याद होना चाहिए। बाल लिंगानुपात कितना है आपका बताओ, तो बाल लिंगानुपात है 888, और 2001 में कितना था आपका, 2001 में था सर 909, ठीक है। कमी कितनी हुई आपकी, कमी हुई आपकी 21 अंकों की। ये दो क्वेश्चन तो सीधे पूछ जाते हैं, अंकों की कमी, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। तो यहाँ में क्या पूछा है कि सर्वाधिक, सर्वाधिक 3 जिलों को व्यक्त करता है। तो सर्वाधिक की बात करें तो मैंने बताया था आपका कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा आता है, वैसे तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। तो एक नंबर सर्वाधिक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन दिख रहा है क्या, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। देखो कौन सा आ जाएगा आपकी, बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933, और भीलवाड़ा 928 है, ठीक है दोस्त। और न्यूनतम भी याद कर लो, यहाँ पर न्यूनतम भी याद कर लो, यदि सर्वाधिक पूछ ले न्यूनतम पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम आपका झुंझुनू, अपना झुंझुनू शेकाटी वाला 837, फिर अपना सीकर 848, फिर करौली, कैला देवी की माता का दर्शन करने जाएंगे कभी, करौली 852, ठीक है। ये आपके न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले अभी पूछा जाता है, अधिकतम पूछा तो न्यूनतम भी पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आता है। और नजदीकी लिंगानुपात वाला जिला,
वाला जिला, ये क्वेश्चन ये भी बनता है। तो वो कौन है अपना जोधपुर, कौन है अपना जोधपुर। जोधपुर की शान 891, कितनी है 891। सीधा क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों, पूछे जाते। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, ये आपके पर्यटन से संबंधित है। आपका जनसंख्या के से 2 क्वेश्चन हो गया, पर्यटन से संबंधित यानी नेक्स्ट टॉपिक। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। तो विश्व धरोहर स्थल की बात करें, राजस्थान के 9 विश्व धरोहर स्थल है। राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है सीधा कि राजस्थान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो 9 है। अब देखो 9 कौन से, देखो इनमें से बात करें 6 तो दुर्ग है, 6 तो क्या आपकी दुर्ग है। 6 तो दुर्ग है आपकी। अब 6 दुर्ग कौन कौन से वो याद करो। एक तो जैसलमेर है आपका, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा कौन सा आ गया आपका आमेर दुर्ग जयपुर वाला, आमेर कहाँ पर आपका जयपुर, सा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। रणथंभौर आपका सवाईमाधोपुर में है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। इसके अलावा क्या हो गया आपका बताओ भाई, रणथंभौर के कोमलगढ़ राजसमंद, कोमलगढ़ राजसमंद के अंदर है, राजसमंद लिख देता हूँ राजसमंद। इसके अलावा एक और कौन सा बच गया आपका गागरोन, कौन सा बच गया आपका गागरोन, जो का आपके झालावाड़ के अंदर। इनको सम्मिलित कब किया था इन छौ को बताओ सीधा 2013 के अंदर। कब सम्मिलित किया था 2013 के अंदर, ठीक है। फिर 2019 की बात करते हैं। 2019 में 2 चीज़ों को सम्मिलित किया, कौन सा आपका जयपुर का परकोटा, जयपुर की 4 दीवारी या जयपुर का परकोटा, जयपुर का परकोटा भी आ सकता है या फिर क्या आ सकता है आपका 4 दीवारी भी आ सकता है, 4 दीवारी। इसको कब किया आपका 2019 में सम्मिलित किया। 2010 की बात करें, 2010 में आपके जंतर मंतर को सम्मिलित किया, किसको जंतर मंतर को सम्मिलित। 6 हो गया आपका, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 और बच गए आपके। 2 आपके कौन से रह गए भाई आपके 8, एक ही बच गया ना, 8 हो गया आपका। 6 2 7 8, एक कौन सा हो गया आपका भरतपुर वाला। 1985 में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आप देखो कौन सा नहीं है भाई, हमें पूछा कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। देखो गागरोन और रणथंभौर किला, तो ये रहा आपका गागरोन झालावाड़ और ये रहा आपका रणथंभौर। तो पहला तो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेहरानगढ़ किला, कहीं नाम देखा क्या आपने, नहीं देखा, तो ये नहीं है भाई आपका। जयपुर की 4 दीवारी 1919 में 2019 में सम्मिलित हुई थी। जंतर मंतर 2010 में सम्मिलित हुआ था, बिल्कुल है। कोमलगढ़ और जैसलमेर किला, तो ये रहा आपका कोमलगढ़ और ये रहा आपका ऊपरी जैसलमेर, तो ये सम्मिलित है। तो कौन कौन से सम्मिलित है आपके, तो A C D देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये फिर से आपका आ गया जनसंख्या वर्धित दर से। क्या दे रखा है हमें, देखो 2001 से 2011 के बीच राजस्थान की जनसंख्या वर्धित दर थी। तो राजस्थान की जनसंख्या वर्धित दर कितनी है, आपको ये याद है तो आराम से कर सकते हो। तो 21.3% है। तो बाकी देखो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके जनसंख्या वर्धित दर। तो 2011 में कितनी थी, 2011 में 21.3% थी, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद कर लो साथ साथ 2001 में कितनी थी आपकी, 2001 में थी आपकी 28.41%। तो क्या हुई आपकी, कमी हुई है वृद्धि हुई है, कमी हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुई आपकी, कमी हुई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का स्थान देश में, तो स्थान कौन सा आपका 8वां स्थान है, ठीक है दोस्त। सर्वाधिक की बात करें वो भी याद कर लो। सर्वाधिक देखो मैंने एक मैप के द्वारा आपको समझाया था उस टाइम। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक तो 1 नंबर पर आपका बाड़मेर आता है, फिर आपका जैसलमेर आता है और फिर आपका जोधपुर आता है। याद कर लेना दोस्तों सीधा सीधा। और इनकी ये भी पूछी जाती है कितनी आपकी 32.5, 31.8, 27.7 पूछ लिया जाता है। न्यूनतम की बात करते हैं आपके, तो न्यूनतम देखो गंगानगर की थी 10%, बार बार पूछा जाता है। गंगानगर के बाद हम झुंझुनू आए थे आपके, झुंझुनू से सीधे पाली चले गए थे। किधर चले गए थे, पाली। तो इनकी भी याद कर लो 11.7 और 11.9 पूछ लिया जाता है सीधा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है आपका नजदीक दशकीय वर्धित दर वाला जिला, दर वाला जिला, तो वो कौन सा आपका, वो आपका भरतपुर। कौन सा आपका
भरतपुर। कितनी आपकी 21.4%। सीधा क्वेश्चन आता है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुसुम योजना राजस्थान किस विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो कुसुम योजना आपकी सौर ऊर्जा से थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके क्वेश्चन है वो आपके फ्लैगशिप योजनाएं के, फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, तो इनको डिटेल से पढ़ना है तो हम कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? हम कल पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। कल एक क्लास हो जाएगी और फिर आपके कल पूरा कर देंगे लगभग। आपके आरटीए वाला भी देखते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं वो कल देखते हैं। व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो अपना रिवीजन अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ आपको डिटेल से। तो अब तक की क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।